आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारे पास क्वेश्चन है द अरेंजमेंट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट से लिखा हुआ है, मतलब वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन दोनों ही जीरो है। ठीक है, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। द मिनिमम एंगल थीटा एट विच ब्लॉक ए स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो देखो मिनिमम एंगल थीटा निकालना है जिसपे ब्लॉक ए स्लाइड करे। तो अगर ब्लॉक ए स्लाइड करेगी तो बी भी स्लाइड करेगी इसके साथ। ठीक है, देखना पड़ेगा करेगी या नहीं करेगी, जबकि क्योंकि ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या है सिस्टम में। देखो यहाँ पे म्यू जीरो दिया हुआ है, मतलब इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो इसको स्लाइड करने से रोकने के लिए जो फोर्स है वो क्या है, टेंशन का है। ठीक है, और ये टेंशन जब जनरेट हो रहा है तो इस पे क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जो इसको रोके स्लाइड करने के लिए, तो वो फ्रिक्शन है। तो अल्टीमेटली क्या है कि 2m को स्लाइड करने से और m को स्लाइड करने से रोकने के लिए कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन है। तो देखो एक तो अपने पास ये तरीका है कि इस पूरे को सिस्टम मान लो। ठीक है, उस केस में क्या है कि जो टेंशन का फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। ओके, तो ये अगर हम पूरे को सिस्टम कब मान सकते हैं, सिस्टम में हमें पता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है और एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो सकता है। बट अगर अपने को ये क्लियर हो कि दोनों की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम है तो हम इनको सिस्टम मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अलग अलग ही कर रहा हूँ। तो देखो ये 2m है, इसका पहले एफबीडी बनाता हूँ मैं। तो ये जो 2m मास है इस पे कौन कौन से फोर्स है, ये एंगल तो थीटा है, तो एक तो इस पे वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg। ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ओके, एक ये नॉर्मल रिएक्शन है और दो ही फोर्स है और फ्रिक्शन नहीं है इस पे। अब मैं इसके कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो देखो कंपोनेंट क्या क्या होंगे, इस mg का कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा mg का कंपोनेंट, सॉरी मास 2 है, 2mg साइन थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2mg कॉस थीटा। ओके, तो ये कंपोनेंट आ गए इसके। और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स मिस किया है मैंने एफबीडी में, ऊपर फोर्स है टेंशन का। ठीक है, ओके, तो देखो अब इस पे क्या है कि ये इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, तो मतलब फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो इस इंक्लाइंड द प्लेन देखे तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास, टी की वैल्यू आ गई 2mg साइन थीटा। ठीक है, तो ये चीज आ गई है। ओके, अब देखो अगर ये ब्लॉक मूव करती है, अगर नीचे वाली ब्लॉक मूव करती है तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली मूव करेगी क्योंकि स्ट्रिंग से अटैच्ड है। तो अगर ये रेस्ट पे है तो मुझे इसको भी रेस्ट पे रखना पड़ेगा। ओके, और अपने से थीटा की मिनिमम वैल्यू बोली है। थीटा की मिनिमम वैल्यू क्यों, देखो अगर थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड करेगी इसके फ्रिक्शन की वैल्यू पे। ओके, और थीटा की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब हम इसकी फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग ले लेंगे। वो कैसे, देखो हमने अब इसका एफबीडी बनाया, स्मॉल m का एफबीडी बना रहा हूं मैं अब। ठीक है, तो स्मॉल m के एफबीडी के लिए ये एंगल कितना, थीटा। इस पे फोर्सेस कौन कौन से, एक तो इसका मास जो है mg, वेट बेसिकली, एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, और एक इसकी तरफ फ्रिक्शन का फोर्स और एक टेंशन का फोर्स। ओके, तो ये इसकी एफबीडी है। अब मैंने mg को कंपोनेंट कर दिया तो एक mg का कंपोनेंट भी इधर आ गया, दैट इज mg साइन थीटा। ओके, और एक कंपोनेंट आ गया mg कॉस थीटा। ओके, तो देखो अब मैं इसको अगर फोर्स बैलेंस करूं इस वाले ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन जीरो करने के लिए, तो जो f की वैल्यू होगी वो क्या होगी, t प्लस mg साइन थीटा। ओके, और जो t की वैल्यू है वो हम निकाल चुके हैं, तो जो इक्वेशन आ जाएगी अपनी यहाँ पे वो आ जाएगी f इक्वल्स टू 2mg साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा इक्वल्स टू 3mg साइन थीटा। ओके, 3mg साइन थीटा। ओके, तो ये आ गई अपने पास f, और f की वैल्यू देखो, अब मैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ, अब यहाँ पे ये देखो, अब मैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ, जो ये रिलेशन आ चुकी है फ्रिक्शन फोर्स की, तो
अब मैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा कि ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मेरी बढ़ रही है, क्योंकि साइन थीटा जो है वो 0 से π/2 में इंक्रीज करता है, उसकी वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज करती है। तो ये मेरी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। तो मिनिमम थीटा निकालना है जिसपे ये स्लाइड करने लगे। तो थीटा मिनिमम कब होगा? जब इस फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग होगी। तो एफ लिमिटिंग क्या होगा? लिमिटिंग केस में ये होगा म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इस डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन बैलेंस करें तो एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा वैल्यू हो गई इसकी। तो अपनी एफ की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 एम जी साइन थीटा। ओके, तो देखो यहाँ से क्या आ गया अपने पास? यहाँ से आ गया अपने पास टेन थीटा। ये लिमिटिंग केस के लिए निकाल दिया है मैंने टेन थीटा। उस केस में थीटा मिनिमम हो जाएगा, ये होगा म्यू बाय 3। ओके, तो ये कितना आ गया? 0.5/3। ओके, यानी कि 1/6। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने पास? 1/6 आ चुकी है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है सी। सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।